कि मेरा प्रॉफिट जो आपको दिख रहा होगा, रियलाइज्ड पीएनएल दिख रहा है 101 रुपए का है, ठीक है, एक लॉट से है खाली, और उसमें चार्जेस दिख रहे हैं आपको 63 रुपीज के टोटल चार्जेस, और नेट पीएल मुझे हाथ में कितना मिला था, सिर्फ 37 रुपीज, ठीक है। अगर आप भी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अपना ब्रोकर चूज करना होता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, धन, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, और बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर भी हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई डायरेक्ट। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा रहेगा, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन से ब्रोकर में आपको सबसे कम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डिस्काउंटेड ब्रोकर की, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, धन और एंजल वन। आपने एक वर्ड पे जरूर गौर किया होगा, डिस्काउंटेड ब्रोकर। डिस्काउंटेड ब्रोकर का मतलब वो होता है जिसमें आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो बहुत कम चार्जेस पर, इसीलिए इनको डिस्काउंटेड ब्रोकर कहा जाता है। और दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जिनमें थोड़े चार्जेस ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो आपको एडिशनल सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, पोर्टफोलियो आपका मैनेज करते हैं, और शेयर कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, वो सब आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसीलिए उनको फुल सर्विस ब्रोकर कहा जाता है, और इनमें थोड़े चार्जेस ज्यादा लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डिस्काउंटेड ब्रोकर के बारे में, कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि डिस्काउंटेड ब्रोकर को आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें अपना डीमैट अकाउंट बहुत आसानी से खुलवा के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको उसमें कोई झंझट नहीं रहता है। तो हाँ, लेकिन ये चीज है कि उसमें सर्विसेज थोड़ा लिमिटेड रहती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं चाहिए ब्रोकर की, तो आप डिस्काउंटेड ब्रोकर आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें चार्जेस बहुत कम लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज आपको टॉप 5 ब्रोकर दिख रहे होंगे, जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे और कंपेयर करेंगे इन सबके चार्जेस और कौन आपके लिए बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर, इस समय कौन सा सबसे पॉपुलर ऐप चल रहा है जो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जा रहा है गूगल प्ले स्टोर से। तो बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा के टोटल डाउनलोड्स हैं वो है 10 मिलियन प्लस। ये डेटा गूगल प्ले से ही हमने उठाया है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो वहां से। ग्रो का जो टोटल डाउनलोड है वो है 100 मिलियन प्लस, और एंजल वन का जो टोटल डाउनलोड है वो है 50 मिलियन प्लस, और अपस्टॉक का जो टोटल डाउनलोड है वो है 10 मिलियन प्लस, और धन जो उसका टोटल डाउनलोड है वो है 5 मिलियन प्लस। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि ग्रो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है इन सब में, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं ग्रो ऐप के। तो मतलब लोग ग्रो ऐप को ज्यादा डाउनलोड करके उसमें अपने डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं एज पर गूगल प्ले स्टोर डेटा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है ग्रो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ब्रोकर है इस वक्त। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो बेस्ट है। बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, ये तो उसकी सर्विसेज और उसके चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज होता है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। अगर आप आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले चले जाओ तो पहले डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होते थे। जब से ये डिस्काउंटेड ब्रोकर आए हैं तब से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपके खत्म हो चुके हैं। क्योंकि पहले जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाते थे तो उसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगते थे 500, 600 इस तरह से लगते थे। लेकिन जब से डिस्काउंटेड ब्रोकर आए हैं जैसे ग्रो, अपस्टॉक, तब से सबने अपने अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को जीरो कर दिया है, जो भी डिस्काउंटेड ब्रोकर है। तो अगर आप किसी भी ब्रोकर की बात करो, चाहे जीरोधा हो जाए, चाहे ग्रो हो जाए, चाहे एंजल वन हो जाए, चाहे अपस्टॉक हो जाए, चाहे धन हो जाए, सब लोगों के अकाउंट ओपनिंग चार्ज जीरो हैं। तो मतलब सबके जीरो चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा चार्ज होता है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब जो साल में आपको एक बार पे करना पड़ता है किसी ब्रोकर का, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो जीरोधा का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है। जीरोधा का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है 300 प्लस जीएसटी, ठीक है। ग्रो का क्या है, जीरो। ग्रो मतलब कोई भी आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता, क्योंकि एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है, ठीक है। एंजल वन का क्या है, एंजल वन पहले साल में बिल्कुल फ्री है, लेकिन दूसरे साल में 240 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, ठीक है। और अपस्टॉक का भी सेम है, पहले साल में कोई चार्जेस नहीं है एनुअल मेंटेनेंस के, लेकिन दूसरे साल में 300 रुपए प्लस जीएसटी। और धन ये भी आपको 0 रुपीज पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बेसिस पे कौन सा ऐप आपके लिए सही है, तो अगर आप जैसा देख सकते हो ग्रो और धन, इनमें 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आप ग्रो चूज कर सकते हो, धन चूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आप नहीं चूज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ क्यों।
देखिए अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ बाय सेल अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है या फिर ट्रेड करना है तो ग्रो और धन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग करनी है आपको, कुछ उसमें स्टॉक बाय सेल नहीं करना या फिर कोई और एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं लेनी है ब्रोकर की, तो ट्रेडिंग सिर्फ करनी है। तो ग्रो और धन सबसे बेस्ट है। एक तो सिंपल यूजर इंटरफेस है उनका और बिल्कुल जीरो चार्जेस रहते हैं एनुअल मेंटेनेंस के, और ब्रोकरेज तो सबकी लगभग एक ही जैसी है, लेकिन अगर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे नहीं करने तो ग्रो और धन बेस्ट है आपके लिए, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने चार्जेस लेता है कौन ब्रोकर। सबसे हॉट टॉपिक तो यही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग किस में भागते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर हम बात करें जीरोधा की या फिर ग्रो की या फिर एंजल वन या फिर अपस्टॉक या फिर धन, किसी भी ब्रोकर की बात करें पांचों में से, तो ये कितने सब सेम चार्जेस लेते हैं, 20 रुपए पर ऑर्डर। 20 रुपए पर ऑर्डर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो सबका सेम चार्जेस है, 20 रुपए पर ऑर्डर सबके चार्जेस हैं। ठीक है, अब 20 रुपए पर ऑर्डर का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी और आपने कॉल का ऑप्शन खरीदा है, ठीक, एक लॉट से कॉल का ऑप्शन खरीदा, तो आपकी कितनी ब्रोकरेज जाएगी किसी भी ब्रोकर ऐप में, तो आपकी टोटल ब्रोकरेज जाएगी 40 रुपए। वो कैसे, क्योंकि ये 20 रुपए पर ऑर्डर है। आप क्या करते हो, जब भी कोई भी ऑप्शन खरीदते हो, कॉल खरीद रहे हो, तो पहले तो आप बाय का ऑर्डर लगाते हो, एक ऑर्डर हो गया, फिर क्या करते हो उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल करते हो उसको, तो सेल का ऑर्डर हो गया। तो मतलब आपने एक ट्रांजैक्शन में 2 ऑर्डर प्लेस करे ना, बाय और सेल 2 ऑर्डर हो गए, तो ये 20 रुपए पर ऑर्डर है, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 रुपए। तो 40 रुपए आपका एक ट्रांजैक्शन में जाएगा, मतलब आप एक बार बाय सेल कर रहे हो तो आपका 40 रुपए ब्रोकरेज जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ग्रो ऐप में ट्रेड लिया था सिर्फ एक लॉट से निफ्टी का। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉफिट जो आपको दिख रहा होगा, रियलाइज्ड पीएनएल दिख रहा है 101 रुपए का है। ठीक है, एक लॉट से है खाली, और उसमें चार्जेस दिख रहे हैं आपको 63 रुपीज के टोटल चार्जेस, और नेट पीएल मुझे हाथ में कितना मिला था, सिर्फ 37 रुपीज। ठीक है, तो अब बात करें इसमें हमने ब्रोकरेज कितना गया, 40 रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 20 रुपए बाय करने पे लगेगा, 20 रुपए सेल करने पे लगेगा, तो टोटल ब्रोकरेज हो गई 40 रुपए। उसके बाद एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इस पे कितना पड़ा, 9 रुपए। ब्रोकरेज जाता है जो आप जिस ब्रोकर ऐप में ट्रेड कर रहे हो उसके पास जाता है, ब्रोकरेज सिर्फ जाती है ये ब्रोकरेज जो ऐप है आपकी जिसमें आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला है उसकी इनकम है 40 रुपीज, ब्रोकरेज उसकी इनकम है, बाकी सब गवर्नमेंट को जाता है। अब आप एसटीटी देखो 9 रुपए, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 6 रुपए है, जीएसटी 8 रुपए है, सेबी 0.02, आईपीएफटी 0.09, ये बाकी सब जाते हैं गवर्नमेंट को। पहला जो है ब्रोकरेज, वही ब्रोकर जो आप ब्रोकर ऐप यूज कर रहे हो वो उसकी इनकम है। बाकी ये जो जितने भी चार्जेस है, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जीएसटी, सेबी, आईपीएफटी, ये सब सेम है, इस सारे ब्रोकर ऐप में सब सेम है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए मैंने आपको ग्रो पे दिखा दिया, तो आप इससे समझ सकते हो इस तरह से आपके चार्जेस कटेंगे अगर आप एक लॉट से निफ्टी में कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब एक ही दिन के अंदर आपको खरीदना और बेचना है, तो फिर कितने चार्जेस कौन से ब्रोकर में लगते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जीरोधा की, जीरोधा में लगता है 0.03%, 0.03% या फिर 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो भी दोनों में से लोअर होगा। आप 20 रुपए मैक्सिमम ब्रोकरेज है, इसके ऊपर ब्रोकरेज नहीं लेता पर ऑर्डर। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि 0.03%, अगर आपकी वैल्यू बड़ी है ऑर्डर की, मतलब 3 करोड़ है, मान लीजिए 3 करोड़ का अगर आप 0.03% निकालेंगे तो वो 20 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो 20 रुपए पर है। ठीक है, अगर कम है 0.03%, 20 रुपए से कम आ रही है, ठीक है, 4, 5, 6, 10 रुपए हो रही है, तो फिर वो ब्रोकरेज 10 रुपए हो जाएगी आपकी। जो भी दोनों में से लोअर होगा, 0.03% है वो लोअर, या फिर 20 रुपए, जो दोनों में से लोअर होगा वो ब्रोकरेज होगी आपकी पर ऑर्डर। ठीक है, अब ग्रो की बात करें तो ग्रो लेता है 0.1% या फिर 20 रुपए, विच एवर इज लोअर, लेकिन 5 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए ब्रोकरेज, इसका ये रूल है। तो 0.1%, 0.03% से तो ज्यादा है, तो ग्रो में मतलब कि आप ज्यादा ब्रोकरेज पे कर रहे हो। लेकिन जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो 20 रुपए ग्रो में भी है और 20 रुपए जीरोधा में भी है। हाँ, ये है कि अगर आपकी ब्रोकरेज 20 रुपए से कम आ रही है तो ग्रो में आपकी ज्यादा आएगी, जीरोधा में कम आएगी, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 रुपए से ऊपर दोनों में से कोई नहीं ले रहा आपसे। तीसरे नंबर पे है एंजल वन। एंजल वन का भी सेम है, जितना जीरोधा में है उतना इसमें है, 0.03% और 20 रुपए पर ऑर्डर। अब बात करें अप स्टॉक की, अप स्टॉक और ग्रो का सेम है, अप स्टॉक में भी 0.1% और 20 रुपए पर ऑर्डर। ठीक है, इसमें मिनिमम वाली कोई रेंज नहीं है लेकिन।
और धन की बात करें, धन में भी 0.3% और 20 रुपए पर ऑर्डर, मतलब धन, जीरोधा और एंजल वन, इन तीनों के इंट्राडे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज सेम है। और अप स्टॉक और ग्रो की थोड़ी हाई है, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपए ही चार्ज कर सकते हैं ये सब, मतलब 20 रुपए से ऊपर कोई नहीं ले रहा ब्रोकरेज। लेकिन अगर लोअर वैल्यू पे आएगी तो जीरोधा, एंजल वन और धन, ये तीनों का परसेंटेज कम है और ग्रो और अप स्टॉक का ज्यादा है, 0.1%। तो आपको पांचों ब्रोकर को कंपेयर करके ये पता चला, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो सब में ब्रोकरेज सेम है, ठीक है। और जो बाकी के चार्जेस होते हैं जैसे एसटीटी और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और जीएसटी, जो भी बाकी के चार्जेस होते हैं वो सब सारे ब्रोकर में सेम है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, वो मैंने आपको एक बार दिखा दी एक ट्रेड में क्या क्या लगता है, ठीक है। तो आपको ब्रोकर उसी पे चुनना है जिसमें ब्रोकरेज कम लगते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो सब में सेम ही ब्रोकरेज है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हो, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ठीक है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप देखिए ब्रोकरेज तो सब में सेम ही है ऑप्शन ट्रेडिंग की, लेकिन जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो ग्रो और धन में जीरो है, ग्रो और धन में जीरो है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग खाली करनी है और कुछ नहीं करना है तो ग्रो और धन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि मैं भी ग्रो यूज करता हूँ, ठीक। अब बात करते हैं अगर आप खाली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी साथ में कर रहे हो तो जैसा कि देख सकते हो आप, परसेंटेज में थोड़ा सा आगे पीछे है, ग्रो में ज्यादा परसेंटेज है, लेकिन जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो 20 रुपए सब में है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, सब में 20 रुपए ब्रोकरेज पर ट्रेड आपको देना ही है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 0.03% और 0.1% जो ग्रो और जीरोधा में डिफरेंस है। तो अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने, आप फाइनल जो है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और कोई भी फैसिलिटी नहीं लेनी, सिर्फ ट्रेड करना है, बाय सेल करना है और सिंपल इंटरफेस चाहिए, तो आप ग्रो और अप स्टॉक पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको और सर्विसेज चाहिए तो आप एंजल वन और जीरोधा पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपके चार्जेस कम लगे तो जो आपने देखा होगा जो डिफरेंस है वो है सिर्फ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में ही एक मेजर फर्क है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रो और धन में कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, बस यही डिफरेंस क्रिएट करा है। बाकी अगर आप ब्रोकरेज देखोगे, चाहे इंट्राडे, चाहे ऑप्शन, चाहे फ्यूचर्स में, वो कहीं ना कहीं सेम ही आ रहा है तीनों चीज में, ठीक है। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, बस खाली अब जो मेजर इशू होता है वो आपको ये होता है कि कैसी फंक्शन उसमें दी गई है, क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं ऐप में। तो अगर आपको ज्यादा फंक्शन फैसिलिटीज चाहिए तो आप एंजल वन, जीरोधा के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक फैसिलिटी चाहिए और सिंपल इंटरफेस चाहिए और चार्जेस कम रखने हैं तो आप ग्रो और धन के साथ जा सकते हो। तो आपके ओपिनियन में कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।